Hello and welcome to Extensive Education. Today we are going to start our first chapter of class 11, that is sets. Definition समझने से पहले हम लोग कुछ examples देख लेते हैं. Let's observe these examples here. पहले देखो क्या लिखा हुआ है, odd natural number less than 10. अब odd natural number less than 10 कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5, 7 and 9. These are the odd natural number. राइट ये जो ऑड नंबर्स हैं दिस इज सेम फॉर मी एज वेल एज फॉर यू राइट. अगेन रिवर्स ऑफ इंडिया. सो रिवर्स ऑफ इंडिया भी हम लोगों को पता है, जो डिफाइंड है रिवर्स ऑफ इंडिया राइट, जो सबको पता है, सेम चीज पता है. सेम वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू. अगेन इट इज डिफाइंड राइट. देन वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स. नाउ वी नो ट्राइंगल्स को हम कैसे उसके काइंड्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स कैसे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. साइड्स के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से होते हैं? स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल. सेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, acute angle, right angle, obtuse angle, isn't it? Now prime factors of 210. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 कौन कौन से हुए हमारे पास? 2. It is divided by 3 as well. It is divided by 5 and you can say that 7, right? And the solution of equation x square minus 5x plus 6. अब इसकी जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास बनता क्या है? x minus 2 and x minus 3, राइट. तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 and 3. ओके. नाउ ऑब्जर्व ऑल द एग्जाम्पल्स इन द राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में देखो, कलेक्शन ऑफ 5 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड. नाउ यहाँ पे अलग क्या है कि जो 5 डेंजरस एनिमल्स हैं इट मे बी डिफर पर्सन टू पर्सन. मेरे लिए 5 डेंजरस एनिमल्स अलग हैं, फॉर यू इट इज डिफरेंट राइट. अगेन कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट फुटबॉलर्स. तुम्हारे 5 बेस्ट फुटबॉलर्स अलग होंगे, मेरे फुटबॉलर्स अलग होंगे, मे बी थर्ड पर्सन होगा उसके फुटबॉलर्स अलग होंगे राइट. अगेन 10 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज. Maybe you like thriller, maybe you like sci-fi, maybe I like something else. So it's it differ person to person. Same group of smart student, same cheese. Again the definition is going to change if we ask different person, right? तो क्या हुआ कि जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो इट इज डिफाइंड प्रॉपरली. ओके, ये वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में इट इज वेरिंग, पर्सन टू पर्सन इट इज वेरिंग राइट. तो सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब हम एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, और ये कलेक्शन होता है. अंडरस्टूड? Why we are studying sets? Because it's a basic building block of various concepts like relation and function, geometry, sequences, probability. ये सारी चीजों के लिए हमें sets की जरूरत होती है. Okay, it was developed by German mathematician Georg Cantor. अब देखो इसमें sets में if we'll go back, sets को first of all हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से. लेट्स सपोज मुझे ये वाला फर्स्ट वाला सेट रिप्रेजेंट करना है, तो कैपिटल लेटर ए, यू कैन राइट ए बी सी डी और एनीथिंग बट इन कैपिटल लेटर्स, इक्वल्स टू curly braces and inside this curly braces you will write all the objects. okay, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं मेंबर्स. तो 1 3 5 7 9 आर व्हाट? द मेंबर्स. सिमिलरली ए ई आई ओ यू, you can also write B or C but in capital letters. तो जो एलिमेंट्स हम डिफाइन करते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जो हम सेट डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर्स में. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, सी इफ 1 is the element of A, we are going to write it as 1, then this sign A, this is what this sign tells you that it belongs to. क्या बताता है? It belongs to, मतलब कि ये 1 belongs to A, मतलब 1 A के अंदर आ रहा है. अभी लेट्स सपोज इसके अंदर 2 नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे? does not belong to A. तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? does not belong to A. अंडरस्टूड? belongs to, does not belong to. ठीक है, अब आता है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक,
देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट. फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर कॉमा कॉमा लगाते हैं. लाइक वी जस्ट रोट 1 3 5 7 9. ये क्या है, हमारा रोस्टर फॉर्म है. ठीक है. अगर कोई हमें बोलेगा नंबर एनी नंबर और फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 कैसे लिखेंगे हम, b इज इक्वल्स टू, अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12 itself, है ना. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. तो ये सारे क्या हो गए लिखने का, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. ठीक है. सी द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड डज नॉट मैटर. आई मीन आई कैन राइट 1 पहले, 2 बाद में, 3 पहले या फिर 4 पहले लिख दो, कुछ भी आगे पीछे लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं. मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे क्या करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी को, दे फॉलो द कॉमन प्रॉपर्टी. ठीक है. इसके बाहर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो उस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी लेट्स सपोज हमने क्या लिया था, वॉवल्स वाला ले लेते हैं. अब इसको लिखने का पहले एक वे समझो कि लिखने का वे क्या होता है हमारे पास. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. लिखने का वे क्या होता है, a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस x colon x is a vowel in English alphabet. अब ये क्या है, एक जस्ट गिव मी अ मिनट, अल्फाबेट. ठीक है. अभी देखो x इज टू x का मतलब x इसमें एक वेरिएबल होगा. दिस कर्ली ब्रेसेस विल टेल यू कि सेट है ये. कॉलन मतलब होता है सच दैट. ओके. कॉलन का मतलब क्या हो गया, सच दैट. अब ये x पहले क्या बताता है, द जस्ट अ मिनट, द सेट ऑफ ऑल, ओके, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, वो x क्या है, दिस x इज अ वेरिएबल एंड विच इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये जो फॉर्म होता है हम इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म. लेट सपोज मुझे ये वाला चीज लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू x इज, यू कैन राइट एनी वेरिएबल, x इज टू x क्या है हमारे पास, इज अ ऑड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है हमारे पास. और हमारे पास एक और क्या कंडीशन है, जो x है वो कहां तक है, x इज लेस देन 10. यू कैन ऑल्सो राइट और नेचुरल नंबर लेस देन 10 और यू कैन ऑल्सो राइट x लेस देन 10. ठीक है. कर्ली ब्रेसेस क्लोज, दैट्स इट. इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टूड. रोस्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली कॉमा लगा के करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट. नाउ दीज आर द कॉमनली यूज सेट्स. जैसे अगर अब कहीं पर भी हम लोग नेचुरल नंबर लिखेंगे तो विल नॉट राइट द नेचुरल नंबर, व्हाट विल राइट n. सिमिलरली इंटीजर्स को हम z लिखेंगे, रैशनल नंबर को हम q लिखेंगे, रियल नंबर्स को हम r लिखेंगे. पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, नेगेटिव होगा तो माइनस लग जाएगा. पॉजिटिव रैशनल नंबर q पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव रियल नंबर आर पॉजिटिव, नेगेटिव होगा माइनस लग जाएगा, पॉजिटिव होगा प्लस लगा देंगे. बट दीज आर द कॉमनली यूज सेट. अब जहां पर भी ऐसे ही यूज होगा, लेट्स सपोज ऐसे मेरे को लिखना है, लेट्स से p इज इक्वल्स टू x इज कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मतलब सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5. ठीक है. तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगा, देखो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 5 से कम होना चाहिए. तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4. राइट. 5 इक्वल टू नहीं लगा है तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. इसका कंसेप्ट भी अभी बताऊंगी. ठीक है. आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट. नाउ सी, टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप इज योर एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का क्या मतलब हुआ, एम्प्टी सेट का मतलब, एम्प्टी मतलब खाली,
राइट। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज मैंने कहा कि सेट ऑफ और अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन 10th and 11th साइमल्टेनियसली, इज इट पॉसिबल? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट, राइट। या फिर मैंने कहा x is to x belongs to नेचुरल नंबर, और हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 6। नाउ टेल मी, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा है, 6 से छोटा और नेचुरल नंबर, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो ऐसे सेट जो हमारे पास खाली होते हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इज एम्प्टी सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट, ठीक। इसे डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या है, ये नल, और अगर मुझे करली ब्रेसेस करना है तो करली ब्रेसेस में ऐसे, मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा इसका आंसर लिखो, तो मैं आंसर कैसे लिखूंगी, लेट्स सपोज दिस इज पी, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखूंगी, पी इज इक्वल्स टू ऐसे, या फिर कैसे लिखेंगे, पी इज इक्वल्स टू नल। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या हुआ, नेम से ही पता चल रहा है, ओनली वन एलिमेंट विल बी देयर, सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसके अंदर, ठीक है। एक एलिमेंट होगा का क्या मतलब हो गया, x is to x is a natural number, x is in between, I mean it is greater than 5 and less than 7। अब बताओ x 5 और 7 के बीच में क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज दिस इज a, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 6, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6। देयर इज ओनली वन एलिमेंट, तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। या फिर x सेट ऑफ ऑल x एंड x इज अ इवन प्राइम नंबर, अगेन इवन प्राइम नंबर क्या बन जाएगा मेरा, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये सारे क्या, ये जिसमें एक एलिमेंट होता है उसमें सिंगलटन सेट, जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है एम्प्टी सेट। अंडरस्टूड। नाउ कम्स टू फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट का मतलब वी कैन काउंट विच इज नॉट एम्प्टी, ओके, एंड वी कैन काउंट द नंबर्स। काउंट द नंबर्स का मतलब क्या हो गया, लेट्स सपोज b इज इक्वल्स टू x is to x belongs to natural number and x is less than 25। अब 25 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है, सी वी कैन इजीली काउंट 1 2 3 4, तो हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड। ऑल दी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऑल दी आई मीन जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, हम लोग सारे वो सारे क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। ऐसे जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स इन योर क्लास इट इज फाइनाइट, स्टूडेंट्स इन योर स्कूल इट इज फाइनाइट, है ना, ये सारे क्या है, फाइनाइट सेट हैं। अंडरस्टूड। अभी लेट्स सपोज एक मेरे पास सेट में ऐसी रोस्टर फॉर्म में लिख देती हूँ, p इज इक्वल्स टू, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा 2 4 6 8 10, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब मुझे पूछेंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, मतलब फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NP, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NP, और कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी, क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी, ठीक है। कार्डिनैलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे उस सेट में, उसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब हो गया जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे लेट्स से वी हैव अ नंबर, लेट्स से q, ओके, x is to x belongs to q, ठीक है। अब बताओ, देयर इज नो लिमिटेशन, नथिंग, ऑल द इंटीजर्स। अब ऑल द इंटीजर्स मतलब क्या हो जाएगा, ये तो बहुत सारा हो गया, तो इट्स एन इनफाइनाइट सेट, राइट। तो इनफाइनाइट सेट को हम लोग बेसिकली ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको प्रॉपरली रोस्टर फॉर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट अगर रोस्टर फॉर्म में करना भी है तो हम कैसे कर लेंगे, q इज इक्वल्स टू, अभी अच्छा ये भी q हो गया, बट मैं ये वाला q की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसको q डैश कर लेते हैं फिर,
अगर कोई वो नहीं हो इशू, ठीक है। क्यू डैश इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या लिखेंगे हम, इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। लेट्स से I'm writing -2, -1, 0, 1, 2. We'll put 3 dots, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dots there and that's it. That means इसको नेगेटिव में भी वो कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, उसको पॉजिटिव में भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसको, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ओके। अब जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। कब तक, जब तक हम इसमें कोई लिमिट ना लगा दें, लेस देन, ग्रेटर देन ऐसा ना बोले, तब तक वो इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। अब आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर दो सेट के हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं, क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, और सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब समझ में आया। लेट्स सपोज आई हैव नंबर ऑफ सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास क्या है, सेम है। लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3, और b मेरे पास है 2, 3 and 1। सी 3 एलिमेंट्स आर देयर, मतलब na कितनी है हमारी वैल्यू 3, nb कितना है, कार्डिनैलिटी कितनी है 3, ये दोनों नंबर सेम हो गए। इवन ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो 1 1 के इक्वल हो गया, 2 2 के इक्वल हो गया, 3 3 के इक्वल हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी ऐसा एक सेम नहीं होगा तो वो इक्वल सेट नहीं होगा। a इज इक्वल्स टू b इज द इक्वल सेट, अंडरस्टूड, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से वी हैव p इज इक्वल्स टू a b c, और मेरे पास q है यहाँ पे, q is equals to 2 3 4। now see what we have here is number of elements तो सेम है ना, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज सबसेट। ओके, नाउ सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने लिया एक x, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास, ठीक है। y लिया सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब एक चीज देखो, सारी गर्ल्स तुम्हारी क्लास में x है, सारे, और y क्या है, सारे जितने भी बच्चे हैं तुम्हारे स्कूल क्लास में, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे x में है बेटा, जितनी भी गर्ल्स हैं तुम्हारे पास x में, ऑब्वियसली बात है वो y में भी तो होंगी, गर्ल्स भी तो स्टूडेंट्स में आ जाएंगी, है ना। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, x मतलब x, y कंटेन्स x, इजंट इट, y कंटेन्स x, y के अंदर सारे x प्रेजेंट है, राइट, बिकॉज y कंटेन्स x, तो y बड़ा हो गया, x छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, x इज अ सबसेट ऑफ y। इसे कैसे लिखते हैं, x इज अ सबसेट ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैंने एक गर्ल को पिक किया, कुछ भी उसका नाम रख दो, प्रीति, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक गर्ल हुआ प्रीति, ठीक है। अब ये प्रीति इसमें भी आ जाएगी सेट ऑफ, तो हम लोग लिखेंगे जो प्रीति है इज द एलिमेंट और बिलोंग्स टू x, तो प्रीति बिलोंग्स टू y एज वेल, राइट। तो कॉमन एलिमेंट है हमारे पास, तो हम लोग लिखते क्या है, x इज अ सबसेट ऑफ y, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है, देखो, एक तो आता है प्रॉपर सबसेट, एक आता है सुपर सेट, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपन,
कि x हमारा y का जस्ट अ मिनट, अगेन x belongs or x is a subset of y and y is a subset of x. मतलब जितने एलिमेंट्स x में है उतने ही y में है, जितने y में है उतने x में. x कंटेन्स y, y कंटेन्स x. जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि x y का सबसेट है और y x का सबसेट है, तो हमारे पास x और y सेम हो गए. तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ठीक. इसका मतलब ऐसे हुआ, x is a subset of y and y is a subset of x if and only if x is equals to y. जब x y के इक्वल होगा तभी तो पॉसिबल है. लेट्स सपोज मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, x में कुछ एलिमेंट्स लिए, और अगर सेम एलिमेंट्स y में होंगे तभी तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे. देखो बेटा, 1 2 3, और ये भी अगर मैं 3 2 1 ले लूँ लेट्स सपोज, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, हम सबसेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है. इसे क्या बोलते हैं, सबसेट. ठीक, अभी मैं सबसेट्स की प्रॉपर्टी बताऊंगी, बट सबसेट समझ में आया कि अगर वो उसको कंटेन करता है तो. अब इसमें आता है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है. प्रॉपर सबसेट होता है जब x हमारा y का एलिमेंट है बट x हमारा y के इक्वल नहीं है, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये वाली चीज में ये वाली कंडीशन ना हो, ये सबसेट बोलेंगे हम इसको, लेकिन को प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ठीक है. प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब ये जो ऊपर वाली कंडीशन बताई मैंने दैट सी ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास वो गर्ल्स का सबसेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स है वो स्टूडेंट्स के सबसेट हो सकते हैं, राइट. तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन ली, a इज 1 2 and 3, और मैंने b ले लिया 1 2 3 4 5. अब यहाँ देखो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में है, तो वो विल राइट a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है. ये हम इस टाइम पे क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b. और इसको अगर हम उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, p इज अ सुपरसेट ऑफ a. आई बात समझ में, सुपरसेट मतलब वो बड़ा सेट है ना, तो b इज अ सुपरसेट ऑफ a, ठीक. अगर कोई चीज सबसेट नहीं होती है तो हम उसको ऐसे करके, ये सबसेट ना वाला चीज है, दिस इज नॉट अ सबसेट, ठीक है. हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ कि चीजें क्या क्या हैं इस चैप्टर में, ठीक है. ऑलराइट, ओके. सो यहाँ पर सी इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, इंटरवल्स बता देती हूँ, मुझे प्रॉपर्टीज भी बतानी है. इंटरवल्स एज सबसेट, अभी इंटरवल्स का मतलब अभी हम लोग लेते हैं ना फ्रॉम 2 to 5 6 to 7 6 to 10 20. अब इसमें जो इंटरवल्स होते हैं हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी क्लोज और सेमी ओपन. ओपन इंटरवल का क्या मतलब हुआ, लेट्स सपोज मैंने 2 भी इंक्लूड नहीं करना है और 5 भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इनके बीच के नंबर इंक्लूड करना है. तो 2 से लेकर 5 के बीच के नंबर इंक्लूड करना है, पर इसको और इसको नहीं करना है. इसका मतलब मुझे किसको इंक्लूड करना है, 3 and 4 को इंक्लूड करना है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है. अब इसको लिखते कैसे हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, x इज टू, अब जो भी हमारा x का वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेट्स सपोज 2 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो 2 से लेकर 5 नॉट यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम, ठीक है. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट. अब देखो इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, याद रखना, इसको 2 यहाँ 2 होगा, 3 4 5 6 ऐसे 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक. अब मुझे 2 से लेकर 5 तक करना है, लेकिन 2 पे हम क्या करेंगे, ऐसे सर्कल लगाएंगे, सी अनफिल्ड सर्कल, ठीक है. ये सर्कल विल शो दैट इट इज द ओपन इंटरवल, दैट मीन्स वी आर नॉट इंक्लूडिंग 2 and 5. अंडरस्टूड. हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a x b, x इज टू, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन ये ड्रॉ करके यहाँ मेरा a है, इसको ऐसे सर्कल लगाओ, ये मेरा लेट्स सपोज, ये सपोज मेरा b है, इसको ऐसे सर्कल लगाओ, तो ये a से लेकर b तक,
आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे हम उनको इंक्लूड करेंगे। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब अब तो समझ में आ गया, ओपन अब इंक्लूड नहीं करना है तो क्लोज मतलब इंक्लूड करना है, इंक्लूड इसमें क्या करते हैं हम, एक्सक्लूड। ठीक है, अब कैसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू, अगर लेट्स सपोज मुझे ए भी इंक्लूड करना है, मुझे बी भी इंक्लूड करना है। ठीक है, एक लाइन बनाओ, ए इंक्लूड करना है तो सॉलिड, सॉलिड डॉट ए एंड बी, मतलब अगर मुझे बोलेगा 2 से 5 तक के नंबर तो 2 3 4 5, अगर नेचुरल नंबर होंगे 2 3 4 5, 2 and 5 विल आल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ठीक है, अच्छा क्लोज इंटरवल को और ओपन इंटरवल को हम लिखते कैसे हैं, अब जैसे ओपन इंटरवल में हमें ए और बी इंक्लूड नहीं करना था तो स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज्ड में कैसे लिखते हैं, ए बी, ये वाले ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। सेमी क्लोज या सेमी ओपन में क्या करेंगे हम लोग, अब अगर मुझे सपोज एक को इंक्लूड करना है दूसरे को नहीं करना है, ठीक है, लेट्स सपोज मुझे ए इंक्लूड करना है बी नहीं करना है, या फिर मुझे ए इंक्लूड नहीं करना है बी इंक्लूड करना है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। अब सेम चीज, अब तो तुम भी आराम से बता दोगे, इंक्लूड करना है तो सॉलिड, इसमें नहीं करना है तो सर्कल ए बी, सॉरी। सेम चीज, अगर इंक्लूड करना है हमें स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं करना है स्मॉल ब्रैकेट, ए इंक्लूड करना है, इसमें एक्सक्लूड करना है, इसमें बी इंक्लूड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जो इन्फिनिटी होता है या माइनस इन्फिनिटी होता है वो स्मॉल ब्रैकेट्स में आता है, मतलब उनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो अगर कभी भी इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा स्मॉल, उसमें स्मॉल ब्रैकेट में आता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सल सेट, बट उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू, उससे पहले यहाँ पे बता देती हूँ, सेट में एक प्रॉपर्टी सेट की क्या होती है कि हर एक एलिमेंट, मतलब जो सेट, लेट्स सपोज हमारे पास ए है, सेट ए, तो हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा सबसेट से एक टर्म आता है पावर सेट, एक टर्म क्या आता है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है एक बार ही समझ लो, पावर सेट मतलब सारे सबसेट का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 and 2। अब देखो इसके सबसेट बनाते हैं, हमेशा याद रखना जो नल होता है इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला सबसेट क्या आ जाएगा, नल, नल हमेशा आता है और इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते। ठीक है, फिर एक सबसेट क्या बन जाएगा, 1, एक सबसेट क्या बन जाएगा, 2, मतलब सिंपल सी चीज है, एलिमेंट्स उठा के रख दो, एक क्या बन जाएगा 1, 2, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो पावर सेट को कैसे लिखते हैं, पी ए, ये पी ए हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पावर सेट है। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 and 4, कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 4। अंडरस्टूड। ठीक है, अभी ऐसे मेरे पास लेट्स सपोज 5 एलिमेंट्स होते, 3 एलिमेंट्स होते, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पावर सेट्स विल बी देयर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए बी सी। ठीक है, अब देखो पावर सेट लिखते हैं, इसको ए बना दो, पहला नल, फिर ए, ठीक है, बी, ऑलवेज राइट इन कर्ली ब्रेसेस, क्यों, क्योंकि हमारे पास सबसेट्स बना रहे हैं। फिर क्या बन जाएगा, ए कॉमा बी, फिर क्या बन जाएगा, ए कॉमा सी, फिर क्या बन जाएगा, बी कॉमा सी, ऑर्डर डज नॉट मैटर बेटा, हो गया। अब क्या बन जाएगा, ए बी सी, हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने, 8। अब ये पता कैसे चलेगा हाउ मेनी पावर सेट विल बी देयर,
फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, where n is what? n is the number of elements in set, whatever the set we have. a, अगर मैं a ले रही हूँ तो a, इसको क्या बोलते हैं हम? पावर सेट. आई होप यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी पावर सेट क्या होती है. ठीक है, अब आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम. ठीक, अब देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब नेम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स. यूनिवर्स का मतलब कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग जो दूसरी चीज को इंक्लूड कर दे. अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, नंबर ऑफ और द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. ठीक है, अब सारे स्कूल में हमने पूरा स्कूल को एक यूनिवर्स ले लिया, तो उसके अंदर मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, नंबर ऑफ प्राइमरी सेक्शन स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. तो कुछ भी, तो एक ऐसा सेट जो कि क्या कर रहा है, अपने अंदर छोटी छोटी चीजों को कंटेन कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट. मैंने बोला सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, अब इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ, मतलब इससे बड़ा सेट कोई, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. तो अगर मेरे पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है तो उसके अंदर इक्विलैटरल आ जाएगा, आइसोसेलेस आ जाएगा, स्केलन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, है ना. तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो सबको कंटेन कर रहा हो. अंडरस्टूड. अब इसी से हम लोग क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम. वेन डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वेन डायग्राम बेसिकली, इसका नेम वेन कैसे पड़ा? इसका जो जो जिसने डिस्कवर किया था उनका नेम जॉन वेन था. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स को, और फिर जितने भी सेट्स होते हैं हमारे पास उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं. जितने भी सेट्स होते हैं उसको हम किससे करते हैं? सर्कल से डिनोट करते हैं. लाइक सेट ए हो गया, मैंने सेट बी ये कर दिया, सेट सी बनाना है तो एक सर्कल अलग कर दो. तो ये जो आउटर पार्ट दिखाता है, इट शोज योर यूनिवर्स, ये क्लोज कर्व्स के अंदर होता है, और फिर हमारे पास अंदर आ जाते हैं सर्कल्स, जो सर्कल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे सेट्स को. ठीक है, अब इसी में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम सेट पे करते हैं और कैसे कैसे हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, अब देखो हमारे पास एक क्या सेट होता है? एक होता है हमारे पास यूनियन. अब मैं तुम लोगों को पहले यूनियन बताती हूँ. राइट, सी, अभी लेट्स सपोज मेरे पास, मैंने पहला बोला क्या होता है? यूनियन. अभी सपोज मेरे पास ए क्या है? 1, 2, 3. ठीक है, बी को क्या ले लेते हैं? 3, 4. ऑलराइट. ठीक, अब ए यूनियन बी क्या होता है? पहले यूनियन देखो, इससे डिनोट करते हैं, यू से, ऊपर के लिए यू, इससे क्या बोलते हैं हम? यूनियन. क्या बोलते हैं? यूनियन. ठीक है, अब यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स. देखो क्या क्या एलिमेंट्स हुए, जो ए में है वो भी और जो बी में है वो भी, लेकिन रिपीट नहीं करना. तो 1 2 3, अब 3 उसमें रिपीट हो रहा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 आ गया. यूनियन का मतलब समझ में आया? ठीक है, यूनियन का मतलब होता है इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी. ठीक है, वो ए में भी हो सकते हैं, बी में भी हो सकते हैं, दोनों में भी हो सकते हैं, सब आ जाएगा. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले एक और चीज देखते हैं. एक आता है ऐसे उल्टा यू, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही. अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही नंबर 3 जो दोनों में कॉमन है. अभी लेट्स सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. ये है मेरे पास एक काइंड ऑफ ए रेक्टेंगल, और ये है मेरा सेट ए. ठीक है, अभी सेट में 1 2 3 हम लोग नंबर लिखेंगे. तो लेट्स सपोज मैंने लिखा 1 2 3, कहीं पे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज माई सेट ए. अब तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास एक सेट बी होगा, उसका भी तो थर्ड वाला एलिमेंट है ना, तो थर्ड तो दोनों में सेम आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे. ये बी है मेरा, है ना, क्योंकि 3 देखो कॉमन है, इधर भी है उधर भी है, तो बी में और क्या बचा? 4. अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है बेटा सब कुछ. ये पूरा हमारा क्या पद बन जाएगा? यूनियन. लेकिन इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन देखो सिर्फ क्या आ रहा है? 3. तो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ये वाला पोर्शन बस.
दिस इज इंटरसेक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन और यूनियन का मतलब सारा। और ये बाहर क्या है? यूनिवर्स, यूनिवर्स और यूनिवर्सल सेट तुम बोल सकते हो। यूनिवर्सल सेट लिख दो, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल है ये, ठीक है, यूनिवर्सल सेट समझ रहे हैं इसको। तो यूनिवर्सल सेट को भी हम यू से डिनोट करते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्या ही लिख दिया, ठीक है। इसको भी तुम यूनिवर्सल सेट, इसको भी हम यू से ही डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड? एक यूनियन जिसमें सब कुछ आता है, इंटरसेक्शन जिसमें कॉमन आता है, ठीक है। अब देखो, यूनियन मैंने तुम्हें अभी बताया, यूनियन जिसमें सारी कुछ आ जाएंगे, इंटरसेक्शन जो कॉमन हो जाएगा। अब आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा सेट, लेट्स सपोज ए को लिखा मैंने 1 और 2 और बी को लिखा मैंने 3 और 4। अब एक चीज बताओ, इसमें कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन, ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? इज देयर समथिंग कॉमन? ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? कुछ कॉमन नहीं है तो नल, ऐसे बताया था, ये लिखते हैं नल को। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? नल। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया डिसजॉइंट सेट? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डिसजॉइंट सेट को? वेरी सिंपल, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे? दोनों को दूर दूर। लेट्स सपोज मैंने ए यहाँ पे बना दिया, तो बी कहाँ बनाऊंगी? यहाँ कहीं। कुछ कॉमन ही नहीं है तो ज्वाइन ही नहीं होगा। समझ में आ गया डिसजॉइंट सेट? ठीक है। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ? एक में से दूसरे को माइनस करना है। मतलब कौन कौन, कोई एलिमेंट जो एक से बिलोंग करता है और दूसरे से नहीं। लेट्स सपोज ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? ए से बिलोंग करेगा बट नॉट बी, नॉट बी, ठीक है। इवन जो कॉमन आएगा वो भी नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 3 4। अब a माइनस बी क्या होगा? a जो a में है b में नहीं है, तो जो a में है कौन कौन सा? 1 2 3 है, लेकिन 3 तो b में भी है, तो हम लिखेंगे सिर्फ 1 2। समझ में आया? b माइनस a क्या होगा? उल्टा, जो b में है a में नहीं है, b में है a में नहीं है, पर 3 और 4, 3 तो a में है तो 3 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सिर्फ 4, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिर इसको? फॉर द रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी हैव? a माइनस बी, ये a है ये b है। a माइनस बी का मतलब हुआ हमें क्या शेड करना है? a वाला पोर्शन जो कॉमन नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट? a माइनस बी। देखो कॉमन वाला भी हटा दिया, b तो हटाया हटाया, कॉमन वाला भी हटा दिया। b माइनस ए सिर्फ उधर उधर वाला, b माइनस ए मैं यहाँ दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। लेट्स टेक ब्लू। ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या बन जाएगा मेरा? b माइनस ए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ उस चीज को छोड़ के बाकी सब कुछ यूनिवर्स में से, ठीक है, उस चीज को छोड़ के बाकी सब कुछ का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ। सी, अभी सपोज मेरे पास यूनिवर्स में लेट्स टेक यूनिवर्स एज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ए है मेरे पास 1 2 3, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे डैश मारते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ एक 1 2 3 को छोड़ के बाकी दुनिया सब कुछ। क्या बनेगा? 4 5 6। अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा? बी को छोड़ के सब कुछ, 3 4 को छोड़ के सब कुछ, 1 2 5 6, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगेन वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपल, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सी, वेर इज माई ए? ये पूरा वाला जहां पे मैंने ए लिखा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए को छोड़ के, देखो ए छोड़ के चाहे बी कलर कर दो लेकिन ए छोड़ दो, ठीक है। ये सारा 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 हमारा क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कहाँ कहाँ पे सारी चीजें हमने करी है, ठीक है। ओके, ये वेन डायग्राम्स मैंने तुम्हें समझा दिए। वेन डायग्राम्स में कहाँ पे यूनियन में क्या हो जाएगा? देखो यूनियन में क्या हो जाएगा? नाउ टेल मी, ए ये है, बी ये है, यूनिवर्स बाहर है। अब यूनियन मतलब क्या हो गया कि सारे के सारा सारा अंदर वाला जो भी पोर्शन होगा मतलब हो जाएगा हमारे पास ये दिस पोर्शन। दिस इज व्हाट? ए यूनियन बी।
ठीक है। अगर मुझे इंटरसेक्शन करना होगा तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन पोर्शन आता है, कॉमन पोर्शन, अभी कॉमन पोर्शन कौन सा होगा मेरे पास, सी दिस इज कॉमन पोर्शन, दिस इज ए, दिस इज बी, ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ऐसे अगर मेरे पास 3 सेट्स होंगे तो 3 के लिए भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट 3 के लिए, अच्छा 3 के लिए भी बना देती हूँ मैं, एक बना देती हूँ, है ना। लेट्स से मेरे पास ए है, बी है, सी है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सी, अगर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन हो, ऐसी ऐसा जहाँ पे तीनों कॉमन आ जाए, तो कहाँ पर आ जाएगा तीनों कॉमन, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसी अगर बी यूनियन सी निकालना है या बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, ऑलराइट। नाउ दीज आर द लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ द सेट्स। देखो, आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है? आइडम्पोटेंट लॉ का मतलब अगर मैं ए को ए से ही यूनियन करूं तो ए ही आएगा। सिंपल सी चीज है, अगर मेरा एक सेट है ए 1 2, अगर मैं इसी को इसी से यूनियन करूं, यूनियन का मतलब तो सेम चीज, तो सेम ही आएगा 1 2। इवन इंटरसेक्शन में भी तो कॉमन भी तो सेम ही आएगा, तो यूनियन में भी सेम, इंटरसेक्शन में भी सेम। आइडेंटिटी लॉ का मतलब हुआ, आइडेंटिटी मतलब अगर मैं किसी को नल से यूनियन करूं, नल से यूनियन करूं का क्या मतलब हुआ, लेट सपोज ए का वैल्यू है 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स मेरा खाली है, यूनियन करने में क्या आएगा, सब कुछ, तो नल तो हम लिखते नहीं है, तो क्या बनेगा 1 2, मतलब ए की वैल्यू आ गई। और अगर ए को मैं यूनिवर्स से इंटरसेक्शन करूं, लेट सपोज मैंने कहा कि सारे सारे स्कूल के बच्चे, और ए यूनिवर्स हो गया और ए हो गया तुम्हारी क्लास के बच्चे, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, तुम्हारी क्लास के बच्चे, मतलब ए आ गया। आइडेंटिटी का मतलब सेम आ रहा है, देखो ए का ए ही आ रहा है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, चाहे तुम ए यूनियन बी करो, चाहे तुम बी यूनियन ए करो, एक ही बात हुई। चाहे तुम ए इंटरसेक्शन बी करो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, एक ही बात हुई, है ना। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ये सारे लॉज हम लोगों ने नॉर्मल भी पढ़े, राइट। ए यूनियन बी यूनियन सी, अब पहले चाहे तुम ए यूनियन बी करो और फिर तुम बी यूनियन सी करो, मतलब जो आंसर आएगा उससे करो, चाहे तुम एलएचएस से करो, चाहे तुम आरएचएस से करो, बात एक ही हो गई। सेम इंटरसेक्शन के लिए भी एलएचएस से करो चाहे आरएचएस से करो, मतलब तुम्हारे पास एबीसी 3 सेट है, तुम लोग इवन चेक कर लो। ए लेट सपोज मेरे पास 1 2 है, ठीक है, बी मेरे पास 2 3 है और सी मेरे पास 3 4 है। अब देखो यूनियन के लिए मैं बता रही हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब हुआ बी यूनियन सी को मैं पहले कर रही हूँ, तो बी यूनियन सी इन दोनों का कॉम वो क्या हो जाएगा, यूनियन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 4, और ए के साथ यूनियन, ए के साथ 2 3 4 का यूनियन क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। चाहे तुम ऐसे करो या फिर तुम ए यूनियन बी पहले करो फिर यूनियन सी करो, मतलब ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 2 3, और यूनियन किसके साथ करना है, 3 4 के साथ। अब देखो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, सी वी आर गेटिंग द सेम आंसर, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास देखो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लोग अलग अलग लिखेंगे, ए यूनियन बी करेंगे फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी करेंगे, विल गेट द सेम आंसर। सिमिलरली इंटरसेक्शन में करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब तुम याद कैसे रखोगे, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का ये इंटरसेक्शन हो जाएगा और अलग अलग ए और बी में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वी कैन शो इट फ्रॉम हियर, ए बी है हमारे पास, लेट सपोज यू मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे ले लो, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी लेते हैं पहले, ए यूनियन बी कितना आएगा 1 2 3, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करो, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूं तो इसको छोड़ के बचा हुआ, इसका बचा हुआ क्या है 4। अब अलग अलग करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 को छोड़ के क्या बचेगा 3 4 इंटरसेक्शन, और बी का 2 3 को छोड़ के क्या बचेगा 1 4। अब बताना इसमें कॉमन क्या है 4, सी आर वी नॉट गेटिंग द सेम आंसर,
राइट. सो दीज आर द टू डी मॉर्गन्स लॉ. यूनियन है तो इंटरसेक्शन बनेगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बनेगा और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. अंडरस्टूड. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास. अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाता है. उल्टा मतलब उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें. ठीक है. अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट. ए का ए कॉम्प्लीमेंट से मैं यूनियन करूंगी तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. सिंपल सी चीज है, राइट. अभी मैंने लिया था ए, क्या लिया था, 1 2, यूनिवर्स 1 2 3 4 था. ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, 3 4. अब देखो, अगर मैं दोनों को यूनियन करूं तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4. क्या बना ये, यूनिवर्स सेट. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं. ठीक. यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्स तो सब कुछ हो गया ना, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका वो कितना हो जाएगा, 5. 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स, और किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, सेम सेट. अभी देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ 3 4. अगर मैं इसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूं, 3 4 का कॉम्प्लीमेंट फिर से कितना आ जाएगा, 1 2. मतलब उसको छोड़ के बाकी सब. देखो सेम चीज आया कि नहीं आया. अंडरस्टूड. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. ऑलराइट. नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस होता है हमारे पास, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से. ठीक है. अगर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. ठीक है. हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे लिखते हैं हम इसको. ठीक. और इसमें हम लोग क्या करेंगे, x set of all x such that x does not belongs to a intersection b. ठीक है. ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. समझ में आ गया. a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करेंगे और उसका यूनियन कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, like a minus b intersection c is a minus b intersection a minus c, then a minus b union c. So whenever you're going to solve some problems, you may need these formulas. This n basically denotes your cardinality, मतलब number of elements. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स में a यूनियन b कितना होता है, na nb, फिर इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं. ठीक है. अगर हमारे पास ये नल है, मतलब हमारे पास डिसजॉइंट सेट है. अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो एन ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, सिर्फ a प्लस बी बन जाएगा. एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, अगर तुम्हें याद होगा ए माइनस बी अभी हमने करा था कि ओनली ए वाला जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम कॉमन को भी हटा देते हैं. देखो हम कॉमन को रिमूव कर रहे हैं. अगर हमारे पास 3 सेट्स होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एन ए एन बी एन सी को ऐड करेंगे. एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. इस फॉर्मूले से वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स. ऑलराइट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.